Hello everyone, it's me Vikas Pandey. I welcome you all on my YouTube channel. So guys, the topic that I am going to teach you today, it's a degree of comparison. Okay, or you can call it comparison of adjectives. Okay, so सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स होता क्या है। जब आप किसी दो नाउन या दो प्रोनाउंस की जब आपस में एक दूसरे की जब तुलना करते हैं तो वहां पे यूज होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। बेसिकली एडजेक्टिव्स के ही आपके तीन अलग अलग फॉर्म होते हैं जिसको आप कंपेयर करने के समय पे यूज करते हैं। ओके, इसमें आपका सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है इट डिनोट्स द मियर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी ऑफ व्हाट वी स्पीक अबाउट। हम जब किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में बात करते हैं तो हम एक एडजेक्टिव उसके साथ यूज करते हैं। जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ओके, ही इज वेरी रिच। तो हम क्या करते हैं, केवल एडजेक्टिव के बेस फॉर्म का यूज करते हैं और हम वहां पे उसकी क्वालिटी को बताते हैं। वो होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। दैट्स कॉल्ड द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, द बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। यहां पे मैंने कुछ और एग्जांपल लिखा है कि इट इज अ टॉल ट्री और द अनदर एग्जांपल इज मैंगो इज स्वीट। ओके, ये आपका है पॉजिटिव डिग्री। अगला टॉपिक आपका है दैट इज कॉम्पेरेटिव डिग्री। कॉम्पेरेटिव डिग्री में क्या होता है? It denotes the existence of a higher degree of the quality than the positive. It is used to compare two things. ये एक एडजेक्टिव का हायर डिग्री होता है। एक एडजेक्टिव का हायर डिग्री होता है। डिग्री का मतलब क्या समझते हैं आप? डिग्री, जैसे मैं बीमार पड़ा, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे कहा आपकी जो टेम्परेचर की जो डिग्री है वो ज्यादा हो चुकी है। इट मीन्स दैट इज द हायर डिग्री ऑफ माई बॉडी, ओके, देन द नॉर्मल। ओके, सो वो होता है हायर डिग्री, जहां पे यूज होता है नॉर्मल से ज्यादा, वो होता है आपका कॉम्पेरेटिव डिग्री। ओके, यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है कि दिस ट्री इज टॉलर देन एनी अदर ट्री अराउंड। यानी यह जो ट्री है वो बाकी अन्य आसपास के ट्री से ज्यादा लंबा है। ओके, यहां पे हमने लिखा कि एक लंबा ट्री है, ओके, या मैंगो स्वीट है, लेकिन यहां पे हमने क्या दिखाया कि ये ट्री क्या है, उससे ज्यादा, अन्य ट्री से ज्यादा लंबा है। ओके, थर्ड जो आपका पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री, इट डिनोट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। किसी भी क्वालिटी, किसी भी एडजेक्टिव का जो हाईएस्ट डिग्री हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द सुपरलेटिव डिग्री। ओके, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव दैट इज कॉल्ड द सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल के लिए दिस इज द टॉलेस्ट ट्री अराउंड, यानी यह आसपास में यह सबसे लंबा वृक्ष है। ओके, एक और एग्जांपल आइए देखते हैं। द मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द अदर फ्रूट्स। ऑल द फ्रूट्स, इट मींस मैंगो बाकी अन्य फ्रूट्स से ज्यादा मीठा होता है, सबसे ज्यादा मीठा है, अन्य फलों में सबसे ज्यादा मीठा है। यह होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि एडजेक्टिव की सहायता से आप पॉजिटिव या कॉम्पेरेटिव या सुपरलेटिव सेंटेंसेस को आप चेंज कर रहे हैं या लिखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे ये बताऊंगा अब इसके बाद कि किसी वर्ड को, किसी एडजेक्टिव को पॉजिटिव से कॉम्पेरेटिव या सुपरलेटिव में कैसे लिखा जाता है। उसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंसेस चेंज करके दिखाऊंगा कि कैसे आप सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। तो आइए सब अब सीखते हैं कि कैसे किसी वर्ड को, किसी एडजेक्टिव को आप पॉजिटिव से कॉम्पेरेटिव या सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे। ओके, सो आइए फ्रेंड्स अभी सीखते हैं किसी भी शब्द को
आप किसी भी एडजेक्टिव को पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं। आपको यह ध्यान देना होगा कि अगर शब्द, अगर वो वर्ड एक सिलेबल का है तो वहां पे केवल ER और EST लगाने से वो कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बन जाता है। जैसे यहां पे मैंने लिखा काइंड, ओके, एक सिलेबल का आपका वर्ड है, हमने लिखा काइंडर, काइंडेस्ट, ओके, दैट्स द सुपरलेटिव। वर्ड आपका दूसरा है बोल्ड, ओके, हमने लिखा यहां पे बोल्डर एंड बोल्डेस्ट। लेकिन कोई ऐसा वर्ड है जिसमें पहले से ही ई दिया हुआ है, ई पहले से ही आखिरी में दिया हुआ है, तो वहां पे आप क्या करते हैं, आप वहां पे केवल R और ST लगाते हैं तो वो कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बन जाता है। जैसे आपका वर्ड आपका है ब्रेव, पहले से ही आपको ई दिया हुआ है यहां पे, तो हमें यहां पे क्या यूज करना होगा, हमें केवल यहां लिखना होगा ब्रेवर, BRAVER, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, BRAVEST, ओके। ये आपका पहले से ही यहां पे ई दिया हुआ है, इसके चलते हमने यहां पे केवल R और ST यूज कर दिया, ओके। कुछ अन्य एग्जाम्पल आइए देखते हैं अभी, ओके। जैसे एग्जाम्पल आपका है वाइज, ओके, ई दिया हुआ है, हमने यहां पे लिखा वाइजर एंड वाइजेस्ट, ओके। अब ऐसा कोई भी वर्ड अगर आप मिलता है आपको जिसमें लास्ट में वाई दिया हुआ हो, लास्ट में क्या दिया हो, वाई दिया हो, वाई को आप क्या करते हैं, वाई को आई में चेंज करते हैं, उसके बाद ER लगाएंगे तो आपका कॉम्परेटिव हो जाएगा, और वाई को आई में चेंज करने के बाद आप EST ऐड कर देंगे तो वो सुपरलेटिव हो जाएगा। जैसे आपका वर्ड आपका है हैवी, HEAVY, कॉम्परेटिव में आपको लिखना है तो आप लिखेंगे HEAVIER, हैवियर, एंड इन सुपरलेटिव इट विल बी HEAVIEST, हैवीएस्ट। दैट इज द सुपरलेटिव ऑफ दिस वर्ड, ऑफ दिस एडजेक्टिव, ओके। कुछ ऐसा कोई भी वर्ड अगर मान लो अगर आपको मिलता है जिसमें कि केवल 3 लेटर्स हैं, जिसमें केवल 3 लेटर्स हैं, लास्ट में आपको मिलता है कॉन्सोनेंट, ओके, और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले आपको मिलता है वॉवेल, ओनली 3 लेटर्स यू आर गेटिंग। वहां पे क्या करना होता है कि लास्ट के लेटर को डबल करने के बाद ER और EST लगाते हैं तो वो कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव होता है। जैसे वर्ड आपका है हॉट, लास्ट में आपको कॉन्सोनेंट मिला, कॉन्सोनेंट की ठीक पहले आपको वॉवेल मिलता है, यहां पे लास्ट के लेटर को डबल करना होगा, उसके बाद ER और EST लगाना होगा। जैसे यहां पे आप लिखेंगे HOTTER, हॉटर, एंड हियर HOTTEST, ओके। एक और वर्ड देखते हैं रेड, ओके, यहां पे आप लिखेंगे REDDER, रेडर एंड रेडेस्ट, ओके। तो ये आपका हो गया कि ऐसा कोई वर्ड जिसमें केवल 3 लेटर्स हैं तो वहां पे इस तरीके से आप क्या करते हैं, लास्ट के लेटर को डबल करके उसके बाद आप ER EST लगा देते हैं। खैर ये सभी आपका ER EST तब अप्लाई होता है जब वर्ड आपका एक सिलेबल का हो, यानी कि वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में, एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन में आपको बहुत ट्विस्ट नहीं दिख रहा है उसके प्रोनाउंसिएशन में। इन अ वेरी सिंपल फ्लो, इन ओनली वन फ्लो यू कैन प्रोनाउंस द वर्ड। आप सिंपल भाषा में, ये सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं, तो वहां पे तो ER EST लगा के आप कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बना लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी वर्ड जिसमें कि 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल हो, 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल आता है तो वहां पे आप ER EST नहीं लगाते हैं, बल्कि आप लिखते हैं मोर लगाएंगे जब आप MORE, तो आपका होता है कॉम्परेटिव उसके पहले, और MOST अगर आप मोस्ट लिखेंगे तो वो हो जाएगा उसके पहले सुपरलेटिव। जैसे हम वर्ड लिखें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल,
अगर आप इसको प्रोनाउंसिएशन करके देखें ब्यूटीफुल, तो आप इसको एक फ्लो में नहीं कर पाएंगे इसको। और वर्ड्स भी अगर इसमें काउंट करें तो आपके वर्ड्स भी ज्यादा हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ऐसे वर्ड्स जो बहुत लंबे दिख रहे हैं जिनको आप एक फ्लो में प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे आप लगाइए मोर ब्यूटीफुल, एंड फॉर सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एडजेक्टिव को पॉजिटिव से कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनको आप इन रूल्स की सहायता से आप नहीं कर सकते हैं, वो इरेगुलर होते हैं। ओके, उन्हें आप किसी रूल्स से या इस तरीके से ER EST करके नहीं कर पाएंगे। वो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं? जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, वर्स, वर्स, वर्स्ट। ओके, उसके बाद से आप इसके बाद और भी आपके कई सारे वर्ड्स हैं जैसे मच, मोर, मोस्ट। ओके, सो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि आप इरेगुलर कंपैरिजन उनका होता है, आप उनको इन रूल्स की सहायता से पॉजिटिव से कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव में नहीं कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स, जो सबसे मुद्दे की जो सबसे मेन आपका मुद्दे की बात है वो ये आप लोगों को सीखना है कि किसी भी सेंटेंस को आप पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और उसको सुपरलेटिव में कैसे बदलते हैं। तो आइए देखते हैं किसी भी वर्ड, किसी भी सेंटेंस को आप पॉजिटिव से कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव में कैसे लिखते हैं। ओके, So friends, now here I am going to tell you how you can change a sentence from positive to comparative or superlative। किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव से कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव में अगर आपको चेंज करना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव में एज और उसके बाद या सो एज, कॉम्परेटिव में कॉम्परेटिव डिग्री की ठीक बाद आप दैन लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले आप द लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, यानी कि दो लोगों के बीच में अगर कोई कंपैरिजन है, सेम ग्रुप्स में कंपैरिजन है, तो आप वहाँ पे कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे जैसा आपका ये सेंटेंस है, द अटलांटिक ओशियन इज डीपर देन द अरेबियन सी। ओके, इसका मतलब क्या है? अटलांटिक ओशियन अरेबियन सी से ज्यादा गहरा है, डीपर। ओके, डीपर, ज्यादा है, यानी कि ये मिलता है आपको कॉम्पैरेटिव डिग्री में। ये आपका सेंटेंस है अफर्मेटिव। ओके, इसको जब कॉम्पैरेटिव में आपको चेंज करना है तो इसको आपको निगेटिव में लिखना होगा और उसके बाद आपको ये डीपर देन लिखा है, डीपर देन को एज डीप एज आपको लिखना होगा। मैंने लिखा है, हमने इसका पॉजिटिव लिखा, द अरेबियन सी इज नॉट सो डीप एज द अटलांटिक ओशियन। अगला सेंटेंस आपका है, अरिथमेटिक इज नॉट मोर डिफिकल्ट देन ग्रामर। अरिथमेटिक ग्रामर से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मतलब क्या है? ग्रामर इज एज डिफिकल्ट एज अरिथमेटिक। ओके, यानी ग्रामर उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि अरिथमेटिक होता है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, शी इज टॉलर देन यू। वो तुमसे ज्यादा लंबी है, वो तुमसे ज्यादा लंबी है। यह है आपका कॉम्पैरेटिव। कॉम्पैरेटिव से जब आपको पॉजिटिव में इसको चेंज करना है तो हमने लिखा है यहाँ पे, यू आर नॉट सो टॉल एज शी। ओके, सो ये तो रहा आपको टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को अगर आपको पॉजिटिव से कॉम्पैरेटिव में सेंटेंसेस को करना है, या कॉम्पैरेटिव से पॉजिटिव में करना है, या पॉजिटिव से कॉम्पैरेटिव में करना है, तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को चेंज कर। दोस्तों, ये आपका अगला टाइप का जो सेंटेंस है ये आपका है निगेटिव एंड प्लूरल, यानी यहाँ पे आपको एक प्लूरल नाउन मिलेगा और सेंटेंस आपका निगेटिव होगा। ऐसे सेंटेंसेस को आप जब आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, तो वहां पे जैसे सेंटेंस आपका है, बिग बाजार इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल सुपरमार्केट्स। ओके, ये सेंटेंस आपका सुपरलेटिव में है। ओके, कि बिग बाजार जो है वो बाकी सभी ऑल सुपरमार्केट्स में सबसे ज्यादा बड़ा है। ओके, ये आपका
सुपरलेटिव है, इसका अगर पॉजिटिव में चेंज करना है तो हमने लिखा है यहां पे बिग बाजार इज नॉट लार्जर देन सम अदर सुपरमार्केट्स। ओके, इसी सेंटेंस का अगर हमें पॉजिटिव में चेंज करना है तो हमने यहां पे लिखा सम अदर सुपरमार्केट्स आर एट लीस्ट एज लार्ज एज बिग बाजार। ओके, सो फ्रेंड्स आपको ध्यान क्या देना होगा, ये आपका द लार्जेस्ट हो गया, यहां पे लार्जेस्ट को हमने लार्जर देन लिखा, और जो ये यहां पे जो लिखा हुआ है ऑफ ऑल सुपरमार्केट्स हमने यहां पे लिखा सम अदर सुपरमार्केट्स। ओके, सम अदर सुपरमार्केट्स यहां पे पॉजिटिव में करने के लिए सम अदर सुपरमार्केट्स को हमने लिखा सम अदर सुपरमार्केट्स आर एट लीस्ट, ओके, एट लीस्ट एज लार्ज एज बिग बाजार। ओके, तो इस फॉर्मेट पे आप पॉजिटिव से कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव में यहां पे आप कर सकते हैं। ओके, वन मोर सेंटेंस इज देयर, सम अदर वॉरियर्स वर एज एट लीस्ट एज ब्रेव एज हरकुलस। हरकुलस वाज सुपर हीरो अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी। ओके, सो यहां पे ये आपका हुआ पॉजिटिव डिग्री। कॉम्परेटिव में हमने ठीक इसी फॉर्मेट पे इसको चेंज किया, हरकुलस वाज नॉट ब्रेवर देन सम अदर वॉरियर्स। ओके, यहां पे हमने लिखा उसको चेंज किया, सुपरलेटिव में हमने लिखा इसको हरकुलस वाज नॉट द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल वॉरियर्स। ओके, सो ये रहा आपका निगेटिव एंड प्लूरल टाइप ऑफ सेंटेंसेज, और इन फॉर्मेट्स पे इस तरह के सेंटेंसेज को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं सिंगुलर नंबर के लिए। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सिंगुलर नंबर के अगर आपको मिलता है तो वहां पे वैसे सेंटेंसेस को आप कैसे उसकी डिग्री चेंज करेंगे। सिंगुलर नंबर। ओके फ्रेंड्स, यहां पे आप याद रखें नो अदर एंड एनी अदर। ओके, सेंटेंस आपका है ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास, ये है आपका सुपरलेटिव डिग्री। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास। ओके, ये आपका है सुपरलेटिव डिग्री। इससे अगर आपको चेंज करना हो पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में आप क्या लिखेंगे, सुपरलेटिव से मैं कह रहा हूं पॉजिटिव में चेंज करने को। पॉजिटिव में आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में आप लिखेंगे नो अदर बॉय इज एज टॉल एज हिम इन माई क्लास। ओके, ये हो गया आपका नो अदर लिख के हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव में चेंज किया। इसी सेंटेंस को अगर कॉम्पेरेटिव में अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, आप कॉम्पेरेटिव में लिखेंगे ही इज, सिंपल आप इसी फॉर्मेट पे आप इसको लिख सकते हैं, ही इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन माई क्लास। ओके, ये आपका सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के जो सेंटेंसेस को आप ऐसे, ये हुआ आपका सुपरलेटिव में, इसके बाद ये हुआ आपका पॉजिटिव में, और ये रहा आपका कॉम्पेरेटिव में। ऐसे करके किसी भी इस तरह के सेंटेंसेस को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। ओके, सेंटेंस आपका है, एक और मैं लिखता हूं यहां पे कि द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ये सेंटेंस किस में आपको मिलता है, ये मिलता है आपको सुपरलेटिव में। ओके, सुपरलेटिव से आपको इसको चेंज करना है पॉजिटिव में। पॉजिटिव में क्या लिखेंगे आप, पॉजिटिव में आप लिख सकते हैं यहां पे कि नो अदर river is as long
एज द गंगा इन इंडिया। ओके, नो अदर रिवर, यानी नो अदर हमने लिखा, इसके बाद से एज लॉन्ग एज, ओके, इन इंडिया। ओके, इस सेंटेंस को अगर आपको कॉम्पेरेटिव में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हैं यहां पे द गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। ओके, सो फ्रेंड्स, इस तरीके से कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको सिंगुलर नंबर का आपको सब्जेक्ट मिलता है, सिंगुलर नंबर दिखता है आपको, तो उसके आप डिग्री को ऐसे बदल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट प्लूरल नंबर। अगर प्लूरल नंबर मिलता है तो आप उसकी डिग्री को कैसे बदल सकते हैं। प्लूरल नंबर, अगर आपको मिलता है प्लूरल नंबर और प्लूरल नंबर वाले सेंटेंसेस को अगर आपको डिग्री चेंज करना है तो आपको फ्रेंड्स याद रखना होगा वेरी फ्यू एंड मोस्ट अदर, वेरी फ्यू, मोस्ट अदर, वन ऑफ द, वेरी फ्यू, ओके, वेरी फ्यू, आफ्टर दैट इट्स मोस्ट अदर एंड वन ऑफ द, मोस्ट अदर एंड वन ऑफ द। ओके, इन तीनों की सहायता से आप प्लूरल नंबर वाले मतलब नाउन को आप आसानी से वैसे सेंटेंसेस को की डिग्री को आप चेंज करते हैं। कैसे? जैसे आपका सेंटेंस है वेरी फ्यू लीडर्स आर एज ग्रेट एज नरेंद्र मोदी। ओके, वेरी फ्यू लीडर्स आर एज ग्रेट एज नरेंद्र मोदी। ओके, यहां पे आपने कंपेयर किया, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। इसको अगर आपको कॉम्पेरेटिव में चेंज करना है तो आप कॉम्पेरेटिव में क्या लिखेंगे? आप कॉम्पेरेटिव में लिखेंगे नरेंद्र मोदी इज greater than most other leaders in India। इस सेंटेंस को, इस सेम सेंटेंस को अगर आपको सुपरलेटिव में लिखना है तो आप सुपरलेटिव में लिखेंगे, इसको वन ऑफ द यूज करके आपको चेंज करना होगा। आप लिखेंगे नरेंद्र मोदी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन इंडिया। ओके, सो ऐसे करके फ्रेंड्स आप वेरी फ्यू, मोस्ट अदर एंड वन ऑफ द यूज करते हुए आप आसानी से सेंटेंसेस को आप ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ओके, इसके बाद आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंस आपका है वेरी फ्यू बुक्स आर एज पॉपुलर एज हैरी पॉटर in the world। Very few books are as popular as Harry Potter in the world। Okay? आपको इसको, ये आपको मिलता है पॉजिटिव में। ओके, एज पॉपुलर एज, वेरी फ्यू। ओके फ्रेंड्स, इसको अगर कॉम्पेरेटिव में करना है तो सेम आप यही फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, मोस्ट अदर यूज करते हुए आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप लिखेंगे यहां पे कि हैरी पॉटर इज
more popular than most other books in India. ओके, सेम इसी सेंटेंस का अगर आपको सुपरलेटिव लिखना है तो आप लिख सकते हैं हैरी पॉटर इज one of the most popular books in the world. ओके, सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप वेरी फ्यू, मोस्ट अदर और वन ऑफ द यूज करते हुए आप किसी भी सेंटेंस को, ये पॉजिटिव, इसके बाद ये हुआ आपका कॉम्पेरेटिव, ये हुआ आपका सुपरलेटिव, ये फिर से आपका मैंने लिखा पॉजिटिव, ये आपका हुआ कॉम्पेरेटिव एंड दिस वन सुपरलेटिव. सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस की डिग्री को आप चेंज कर सकते हैं. ओके, so friends, now that's all about this chapter. Now I hope you all would have understood everything. Okay, but still if you have any doubt, any confusion, then definitely you may put your comment, and definitely I will try to answer you as soon as I get the time. Okay, so with this only I am going to finish today's this topic. Okay, thank you very much. Thanks for watching the complete video. Thank you very much.